नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा प्रकरण है मृदा। पाठ 2 का भाग संख्या 2। इसका हम आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि मृदा क्या है या मृदा किसे कहते हैं, इनके प्रकार क्या है, इनके संरक्षण का क्या उपाय है। विस्तृत जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी जो भूमि है, पृथ्वी है, उसके सबसे ऊपर वाली जो पृष्ठभूमि है, उन पर जो दानेदार कण है और उन दानेदार कण का जो आवरण है, उसकी जो पहली परत है, वो सारी मृदा कहलाती है। जमीन से निकटता से जुड़ी हुई हैं। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार मृदा का अर्थ होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यानी मृदा का निर्माण है वो ये विभिन्न प्रकार की जितनी चट्टानें हैं और उनसे जो प्राप्त होते खनिज, यानी छोटे छोटे पत्थर या जैव पदार्थ जितने भी प्रकार के होते हैं, उनसे जो हमारी भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊपन बनाता है। जैसे जो मृदा का उपजाऊपन बनता है वो खनिजों और जैव पदार्थों के मिश्रण से बनता है। यानी खनिज और जैव पदार्थ दोनों आपस में मिलते हैं जब मृदा का उपजाऊपन बढ़ता है और मृदा एक उपजाऊपन हो जाती है। उन पर चाहे किसी भी प्रकार की हम फसलों को बो सकते हैं तो वे अच्छी से अच्छी फसल होती हैं। जैसा कि हम मानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ये फसलें अधिक होने के कारण जैव पदार्थ और खनिजों के मिश्रण से ही होता है। हम देखते हैं कि हमारी जो मृदा है, उस मृदा को कुछ ऐसे कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। दूसरा बिंदु है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जो दो बिंदु इसमें दिए हैं, इन दोनों बिंदुओं के कारण जो हमारी मृदा का जो निर्माण में जो प्रभावित कारक है, उन कारकों को दर्शाते हैं। जैसे जनक शैल हो सकता है, रंग है, गठन है, रासायनिक गुणधर्म है, खनिज की मात्रा है, जलवायु है, तापमान है या वर्षा, ह्यूमस है। इन सभी का जो निर्माण होता है उनको प्रभावित करने वाले कारक है, वो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। ऐसे जितने भी प्रकार के और भी इनके कारक होते हैं, उन कारकों के बारे में हम बताते हैं कि ये कौन कौन से जो कारक है वो और भी मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। तीसरा बिंदु है उच्छावस, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय, मृदा परिच्छेदिका,
की मोटाई को निश्चित करते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने के कारकों के बाद में हम जानते हैं कि हमारे भारत में कुछ प्रमुख रूप से मृदाएं पाई जाती हैं। उनमें से सबसे मुख्य रूप से हमारे भारत में पाई जाने वाली कुछ यहाँ पर हमने मृदाओं के नाम दिए हैं जो भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला है जलोढ़, दूसरी है काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय। ये सभी प्रकार की मृदाएं हो सकती है हमारे भारत में। इनके अलावा और भी बहुत सारी मिट्टियां हैं, पीली मिट्टी भी है, दोमट मिट्टी भी है, या चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारे जो भारत में पाई जाने वाली इन जो जलोढ़ है, काली है, लाल है, लेटराइट है, मरुस्थलीय और पर्वतीय, इन प्रकार की मृदाओं का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। हम ऐसी मृदा का निर्माण करते हैं कि मृदा निर्माण के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, मृदा कैसे बनती है, उनके जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग कारक होते हैं। उन कारकों में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। यानी जितने प्रकार के पर्वतों से जो अवशेष टूट करके जो जमीन पर आकर के गिरते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में, वे ही मृदा के कारक हो सकते हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। हम ये भी कह सकते हैं अलग अलग प्रकार, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के मृदा निर्माण होता है और उनके जो अवशेष होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वहाँ की स्थलाकृति और वहाँ का जो जैव पदार्थ है वो मृदा निर्माण के भूमिका निभाते हैं। अलग अलग प्रकार से मृदा निर्माण या उसका संगठन में जो लगा समय है वो मृदा निर्माण का कारक पर होते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं। एक तो मृदा का अपरदन होना और दूसरा है क्षीणता, यानी धीरे धीरे मृदा का क्षीण होना। इनके मुख्य रूप से ये दो खतरे माने जाते हैं। तो उनमें से कौन से हैं? एक तो है मानवीय, दूसरा है प्राकृतिक। दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है वनोन्मूलन, वनों का उन्मूलन होना, अतिचारण यानी चारागाहों का विस्तार होना, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होना, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सभी कारण हो सकते हैं। इसमें प्राकृतिक भी है और मानवीय भी है। मानवीय के रूप में माने तो वनों की कटाई अत्यधिक मात्रा में होना, इसलिए मृदा का अपरदन होता है, उनका निम्नीकरण होता है। जैसे अतिसारण भी हो सकता है, रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करना होता है, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ऐसे वर्षा दोहन या भूस्खलन के और बाढ़ जैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो वर्षा का निम्नीकरण और संरक्षण किया जा सकता है। इन सभी को अगर रोक करके हम मानवीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार को अगर हम नहीं करें, इनके अनुसार या अपरदन को रोकना है, मृदा का अपरदन रोकना है या मृदा को ठीक से बनाए रखना है, तो हम इन मानवीय और प्राकृतिक कारणों को हम रोक सकते हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है कि मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है उसके बारे में। पहला है मल्च बनाना। मल्च का अर्थ ये होता है कि पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक जाती है, इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा है वेदिका फार्म। सौड़े, समतल सोपान अथवा वेदिका
तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनमें पृष्ठीय परवाक और मृदा अपरदन कम होता है। तो पहला बिंदु हुआ मल्च बनाना, दूसरा हुआ वेदिका फॉर्म। इन दोनों माध्यमों से हम मृदा संरक्षण की विधियों को अपना सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। अगला तीसरा बिंदु है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। हम देखते हैं सीढ़ी नुमा खेत जो बनाते हैं, जो पहाड़ी ढालों पर मुख्य रूप से जो बहते हुए जल की जो प्रवाह होती है उनको रोक करके हम प्राकृतिक अवरोध को निर्माण कर सकते हैं। उनमें से एक रूप हो सकता है। दूसरा है चौथा बिंदु रक्षक मेखलाएं। ये तटीय क्षेत्रों या तटीय प्रदेशों में जो और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बनाए जा सके। हम ये भी कह सकते हैं रक्षक मेखलाएं बना करके भी हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। पांचवा बिंदु है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मृदा का संरक्षण किया जा सकता है और मृदा का संरक्षण करने के लिए निम्न प्रकार के जो ये विधियाँ बताई है उन विधियों के माध्यम से हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं, जैसे समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं और समोच्च रेखीय रोधिकाएं। इन 5 बिंदुओं पर हम कह सकते हैं कि इनसे जो हमारी मृदा का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। उनके बाद में और भी इनके कारण हो सकते हैं, किस प्रकार से हम इनको रोक सकते हैं। छठा बिंदु है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। हम देखते हैं कई बार चट्टान बांध यानी जहाँ पर चट्टानें हैं उनके निकट में बांधे बना करके पानी को या जल को हम रोक सकते हैं, उनके प्रवाह को कम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मृदा का अपरदन कम हो सकता है। 7वां बिंदु है बीज के फसल उगाना, यानी वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं, जिससे मृदा का अपरदन बिल्कुल कम हो सकता है। उनको हम ये भी कह सकते हैं कि मृदा का अपरदन कम करने के लिए इन 7 बिंदुओं को हम उनकी विधियों को अपनाएं तो हो सकता है हमारा मृदा का अपरदन और मृदा का जो दोहन होता है या मृदा जिस प्रकार से उनकी क्षति पहुंचती है उनको हम रोक सकते हैं। मृदा अपरदन और इस भाग में जो हमने अध्ययन किया उनमें से कुछ अभ्यास प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न बनाए हैं। उन चारों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, मृदा किसे कहते हैं? दूसरा है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तीसरा प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाओं के नाम लिखिए। और चौथा है वेदिका फॉर्म क्या है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।